स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है ट्रैवल एंड टूरिज़्म 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये आपका एग्ज़ाम पेपर है जो 2024 में हुआ था, क्लास 12th का है, जिसको लेवल हम 4 भी बोलते हैं। इसका विषय है यात्रा व पर्यटन, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मैंने इस वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुका हूँ मैं इस पेपर का। देखो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पेपर सॉल्व करने में बहुत समय जाता है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलो बिना कुछ देर की हम स्टार्ट करते हैं इस एग्ज़ाम को, पेपर को सॉल्व करने का तरीका। तो क्वेश्चन पहले चलते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है शिकायतों का समाधान करते समय ग्राहक सेवा प्रतिनिधि का लक्ष्य क्या होता है? तो शिकायतों को समाधान करते समय उसका लक्ष्य होता है शिकायतों को हल करना, यानी शिकायतों का समाधान करना और ग्राहक को संतुष्ट करना। ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? जब कोई ग्राहक परेशान हो तो प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो प्रारंभिक प्रतिक्रिया होती है शांत और सहानुभूतिपूर्ण रहे। ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3। एक कर्मचारी सकारात्मक संगठन संस्कृति से कैसे योगदान दे सकता है? तो वो कैसे योगदान दे सकता है? वो सहयोग कर सकता है, सहकर्मियों का सहयोग व समर्थन करना। इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? कार्यस्थल पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने में व्यक्तिगत ग्रूमिंग की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर होगा आपका ये व्यावसायिक कुशलता और विस्तृत ध्यान को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? संघर्ष समाधान कौशल प्रभावी टीम वर्क का योगदान दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि तो झगड़ों को खुले तौर पर संबोधित करना और मिलकर समाधान खोजना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो संघर्ष समाधान कौशल प्रभावी टीम वर्क में कैसे योगदान है? तो खुले तौर पर संबोधित करना और उनके समाधान ढूंढना। प्रश्न नंबर 6। उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे पीपीई का उपयोग सुरक्षा कैसे योगदान देता है? कैसे योगदान देता है वो सुरक्षा को? यह दुर्घटना व चोट को रोकता है। तो ये दुर्घटना और चोटों को रोकता है। पीपीई का उपयोग व सुरक्षा में योगदान। प्रश्न नंबर 7। कार्यस्थल में व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अभ्यास है? तो सामान्य अभ्यास क्या है? नियमित रूप से आप हाथ धोएं, जो आपसे स्वच्छता बनी रहेगी। प्रश्न नंबर 7 का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। संगठन में कार्यस्थल सुरक्षा क्यों आवश्यक है? तो संगठन में कार्यस्थल आवश्यक है दुर्घटना और चोट से बचने के लिए, कार्य वातावरण में सुधार करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो ये तीनों ही चीज़ जब मेल खाती है तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9। कार्यस्थल पर खतरों के संभावित कारण क्या है? तो संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं? खराब वेंटिलेशन, खराब गृह व्यवस्था, खराब परेशानी। तो ये सभी कारण हो सकते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10। एक आदर्श संदेश की विशेषता क्या है? तो आदर्श संदेश की विशेषता ये होती है कि वो संदेश हमेशा स्पष्ट हो, सटीक हो और संक्षिप्त हो। तो ये तीनों ही जब आदर्श संदेश की विशेषता होते हैं, आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? ये एक व्यक्तित्व विकार को दूर करने के लिए मोना अपनी बहन की मदद कर रही है, उसे क्या करना चाहिए? तो वो क्या करना चाहिए? उसकी बहन से बातें करे, ये एकदम सही है। उसे शौक में व्यस्त रखे, या जो उसकी जो हैबिट्स हैं, जो भी ये शौक है उसमें व्यस्त रखे, उसके आत्मविश्वास को बनाए रखे। जब ये तीनों ही चीज़ें जब मेल खाती है तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी।
प्रश्न नंबर 12, स्प्रेडशीट में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो बी से बोल्ड, तो कंट्रोल प्लस बी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13, प्रशांत सुरभि के लिए काम करता है। ठीक है, जो एक व्यापारी है, तो प्रशांत एक क्या है? तो प्रशांत एक व्यापारी है या व्यवसाय है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रशांत एक व्यापारी है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा हरित कार्य का लाभ है? तो हरित कार्य का लाभ क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। तो ये हरित कार्य का काम है। तो आंसर क्या होगा? ब। तो ये हो गए इसके लाभ। हमने ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू सारे कर लिए हैं। और प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रभावी ग्राहक सेवा के लिए किसी एक प्रमुख कौशल का नाम बताएं। तो अब एक प्रमुख कौशल का नाम आप बता सकते हो, जैसे संचार कौशल इसका आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लिखने के लिए लिखना है तो हम यहाँ से अब लिखना स्टार्ट कर देंगे। देख सकते हो, प्रभावी ग्राहक सेवा के लिए किस मुख्य कौशल का नाम, किसी किसी एक मुख्य कौशल का नाम बताइए। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, प्रभावी ग्राहक सेवा के लिए किसी एक प्रमुख कौशल का नाम बताइए। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर होगा संचार कौशल। प्रश्न नंबर 16, ग्राहक सेवा सहानुभूति का क्या महत्व है? तो प्रश्न नंबर 16 वहीं से देखते हैं अब। ग्राहक सेवा में समानुभूति का क्या मतलब है? तो सेम प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, वही प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, साथ में इसके आंसर भी लिखे हुए हैं। तो पीडीएफ को हम स्विच ना करके आपस में, ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहीं से इसके आंसर को पढ़ेंगे। तो ग्राहक सेवा सहानुभूति का क्या महत्व है, एक प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्राहक की भावनाओं को समझना, उनकी समस्याओं को हल करना इसका मतलब है। प्रश्न नंबर 27, कार्यस्थल पर शिष्टाचार का क्या एक उदाहरण दें। तो सहकर्मियों का अभिवादन करना, ये इसका होगा। प्रश्न नंबर 18, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के एक लाभ बताइए। तो टीम वर्क में सुधार इसका आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण का एक लाभ बताएं। तो स्वच्छ पर्यावरण का एक लाभ है बीमारियों की रोकथाम। प्रश्न नंबर 20, स्प्रेडशीट में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस यू, यू से अंडरलाइन, याद रहेगा आपको। प्रश्न नंबर 21, कंप्यूटर सिस्टम में माउस का उपयोग बताइए। तो फाइलों को खोलना, बंद करना। अभी मैं जैसे ये घुमा रहा हूँ, देखो मूवमेंट हो रही है ना, तो ये माउस की वजह से ही मैं इसको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। देखो सिलेक्ट कर लिया ना। तो ये माउस के कार्य आप कोई भी लिख सकते हो, फाइलों को खोलना, डबल क्लिक करके क्लोज करना, जो भी है, जो भी आपको सही लगे वो आप माउस के कार्य लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 22, तनाव कम करने के लिए एक व्यक्ति का क्या करना चाहिए? तो योग करना चाहिए, उसे ध्यान करना चाहिए, उसे व्यायाम करना चाहिए, उसे संतुलित आहार लेना चाहिए, जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हो। प्रश्न नंबर 23, प्रभावित सुनने में आने वाली बाधा का नाम बताइए। तो विचलित होना, ये एक प्रभावित सुनने में बाधा हो सकती है, कि मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप क्या क्या समझ रहे हैं, तो आपका ध्यान कहीं और है, तो ये प्रभावित संचार सुनना नहीं होगा। प्रश्न नंबर 24, मौखिक संचार का एक उदाहरण लिखिए। तो मौखिक संचार का एक उदाहरण है फोन पर बातचीत, ये मौखिक संचार का एक उदाहरण है। उप प्रबंधन का एक उदाहरण लिखिए। तो उप प्रबंधन का एक उदाहरण टीम लीडर द्वारा कार्यों का विवरण, तो ये उप प्रबंधन का कार्य है। प्रश्न नंबर 26, उद्यमिता में प्रभावी संचार के लिए आवश्यक एक कौशल का नाम बताइए। तो उद्यमिता में प्रभावी कौशल का नाम है सुनने का कौशल। प्रश्न नंबर 27, किसी एक प्रसिद्ध उद्यमी का नाम बताइए। तो प्रसिद्ध उद्यमी कौन 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 सा है? एक रतन टाटा, हमारे श्री रतन टाटा जी। प्रश्न नंबर 28, हरित नौकरी का एक लाभ लिखे। तो हरित नौकरी एक लाभ है पर्यावरण संरक्षण। प्रश्न नंबर 29, संचार व दिव्य मार्गी प्रक्रिया है, क्या यह कथन सही है? तो ये कथन एकदम सही है, संचार एक दिव्यगामी प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 30, पढ़ने से पहले प्रश्न नंबर 30 पढ़ लेते हैं पहले। सफाई के लिए हमें किस प्रकार के उत्पाद का उपयोग करना चाहिए? तो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद का उपयोग करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर अब 31 पे चलते हैं। 31 पे जाने से पहले हम पीडीएफ में जो पेपर है उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है, ताकि आपको ना लगे कि प्रश्न कुछ और है और आंसर कुछ और है।
तो प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, बातचीत के दौरान सक्रिय रूप से सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? तो बातचीत के दौरान सक्रिय रूप से सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? वही प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, बातचीत के दौरान सक्रिय रूप से सुनना क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम सही प्रश्न पढ़ रहे हैं और सही उसका आंसर कर रहे हैं, कि बच्चों को ये ना लगे कि प्रश्न अपनी मर्जी से बनाए हुए हैं, नहीं, पेपर में जो प्रश्न है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सक्रिय रूप से सुनने से संचार में सुधार होता है और गलतफहमियां कम होती है। तो इसका ये आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32, कार्यस्थल पर सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों है? तो सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य संस्कृति को बेहतर बनाता है और उत्पादकता बढ़ाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, टीम में विश्वास का क्या महत्व है? तो विश्वास टीम के सदस्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाता है। तो ये टीम का विश्वास है। प्रश्न नंबर 34, प्राथमिक चिकित्सा किट के दो महत्व दिखे। तो प्राथमिक चिकित्सा किट के दो महत्व है, आपातकालीन स्थितियों को तीव्रता उपचार, दूसरा है चोटों की गंभीरता का कम करना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण के लिए उचित कचरा निपटान क्यों आवश्यक है? तो उचित कचरा निपटान बीमारी को रोकता है और पर्यावरण को स्वच्छता रखता है। प्रश्न नंबर 36 पे चलते हैं अब अपने। सुनते समय आंखों से संपर्क बनाए रखने का क्या महत्व है? तो आंखों से संपर्क बनाए रखने का संचार प्रभावी होता है, सामने वाले को लगता है वो आपकी बात समझ चुका है, वो आपकी बात सुन रहा है, आप पे पूरा ध्यान दे रहा है बात सुनने पे। तो ये एक अच्छा विचार है और विश्वास बढ़ता है, इससे हमारा विश्वास भी बढ़ता है। प्रश्न नंबर 37, लक्ष्य निर्धारण क्या है? तो लक्ष्य निर्धारण एक विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया क्या है? लक्ष्य निर्धारण। अगर आपका लक्ष्य है कि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो एक आपका विशिष्ट उद्देश्य है कि हमको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप उसके पूरे लक्ष्य को निर्धारण करके आप उसकी योजना बनाएंगे और उसको अमल करेंगे। प्रश्न नंबर 38, आत्म जागरूकता को परिभाषित करिए। तो आत्म जागरूकता अपनी भावनाओं और विचारों को कार्य को समझने की क्षमता है। तो इसे बोलते हैं आत्म जागरूकता, सॉरी। प्रश्न नंबर 39, आज का लास्ट प्रश्न नहीं है, और भी प्रश्न पड़े हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, होटल या कार्यस्थल पर अग्निशमन उपकरण की आवश्यकता क्यों है? तो अग्निशमन उपकरण आग के खतरे को कम करते हैं और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40 पे चलने से पहले हम फिर से एक पीडीएफ खोल लेते हैं, देखते हैं 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक उद्यमी के विभिन्न गुणों की व्याख्या करें। तो उद्यमी के विभिन्न गुणों की व्याख्या करना है, तो इसमें लिखा हुआ है एक उद्यमी की विभिन्न गुणों की व्याख्या करें। तो अब इसका आंसर भी हम पढ़ लेते हैं। एक उद्यमी के में नेतृत्व, जोखिम लेने की क्षमता, रचनात्मकता, दृढ़ संकल्प और संचार कौशल जैसे गुण होने चाहिए। ये गुण उद्यमी को व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो ये एक उद्यमी के विभिन्न गुण हैं। प्रश्न नंबर 41, क्या कह रहा है, सकारात्मक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखें। तो सकारात्मक दृष्टिकोण एक मानसिकता है जो व्यक्ति को हर स्थिति में अच्छा देखने और समस्याओं को सामना करने में क्षमता प्रदान करती है। यह व्यक्ति को तनाव से मुक्त रखता है और उत्पादकता बढ़ाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, आज का ये लास्ट प्रश्न, होटल या कार्यस्थल पर व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या महत्व है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह बीमारियों को रोकता है और कार्यस्थल पर पेशेवर वातावरण बनाए रखता है। तो आज हमने क्लास 12 का जो आपका एग्ज़ाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म के 42 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम है 11 तारीख को, 11 मार्च को भी एग्ज़ाम है 2025 वाला, तो इसके लिए बहुत ही उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा कि पेपर कैसा आता है, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा उनके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी और वीडियो किसी और ईयर का चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।